क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स देने वाली हूँ। जब बेबी कंसीव की तब आप कोई ट्रीटमेंट ले रही थी? एक दिन में कितना स्किपिंग करते थे? आपने कौन सा एक्सरसाइज किया था? अभी का बताओ कि अभी पीसीओडी ठीक हो गया है कि नहीं। मुझसे किसी ने एएमएच पूछा था। आपने नेचुरली कंसीव किया? आपका प्रोलैक्टिन बेबी किस ईयर में कंसीव हुआ? तो है कि जब आप कंसीव की तब आप थायराइड की गोली लेती थी। कंसीव की तब आपके पीरियड रेगुलर थे, तो 500 एक बार में करते थे या सुबह लेना है या रात को शतावरी? वाइटोकॉन सिरप एंड एसिस्कॉन सिरप यूज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी ठीक हैं। और आज का मैं व्लॉग लाई हूँ आपके क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कुछ पीसीओडी और प्रेगनेंसी को लेकर वीडियोस डाले थे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिनका मैंने सोचा मैं आंसर दे देती हूँ, क्योंकि रिप्लाई मैं ना ठीक से मैं बता नहीं पाती आपको, और छोटा मोटा ही रिप्लाई दे पाती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का, और आपको आपके सवालों के जवाब देती हूँ। तो बने रहिए हमारे व्लॉग में, पूरा व्लॉग देखना और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैं पढ़ती हूँ, मैं कुछ मेन ही क्वेश्चंस के आंसर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, सबके देने लगूंगी तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो जो मेन है और ज़रूरी है सिर्फ उसी के मैं आंसर्स देने वाली हूँ। तो पढ़ते हैं पहला। तो इसमें लिखा है, दीदी जब बेबी कंसीव की तब आप कोई ट्रीटमेंट ले रही थी? आपको नेचुरली कंसीव हुआ है, उस टाइम आप सिर्फ एक्सरसाइज और बाहर का खाना खा रही थी क्या? बाहर का खाना नहीं खा रही थी या फिर कोई ट्रीटमेंट उस टाइम ले रही थी? तो मैं बताती हूँ आपको कि मैंने आपको अभी कुछ दिन पहले ही मैंने वीडियो डाला है, अपनी रिपोर्ट दिखाई है आपको। तो मैंने 18 में और 19 में लास्ट ट्रीटमेंट लिया था, उसके बाद मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। और उसके बाद मेरा जॉब लग गया था, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस में बताया ही है। और जॉब लग गया था, उस टाइम कोरोना टाइम चल रहा था। तो कोरोना टाइम में क्या था कि हम थोड़ा सा फ्री भी थे, और बाहर का खाना तो खा नहीं रहे थे, सब वही था नॉर्मल, दाल चावल रोटी सब्जी। और एक्सरसाइज किया मैंने उस टाइम पे, और मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए थे, और शायद उसी के वजह से मुझे नेचुरली कंसीव हुआ है। तो उस टाइम में कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी, ये मुझे नेचुरली कंसीव हुआ है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, तो ये मुझे सरप्राइज गिफ्ट मिला है। तो उस टाइम में कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी जब मैंने कंसीव किया। तो सेकंड पढ़ते हैं कि दी आप एक दिन में कितना स्किपिंग करते थे? 500 बार या फिर इससे भी ज़्यादा? तो स्किपिंग का मैंने जब शुरुआत करते हैं ना, तो एकदम से तो हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो शुरुआती में मैं 50-50 के सेट से करती थी। शुरुआत मैंने 50 के सेट से की, 50-50 के 4 सेट लगा दिए तो 200 हो गए। और फिर धीरे 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 अपनी स्किपिंग जो है बढ़ाती गई। तो मैंने 50-50 के सेट लगा के 500 तक स्किपिंग में कर लेती थी। तो एकदम से तो आप सोचोगे कि एक ही बारी में 500 हो जाए, तो बहुत मुश्किल है। धीरे धीरे होता है ये। पहले आप 50 करो, फिर आप 100 करो, फिर 150 करो, फिर 200 करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्टेमिना बढ़ती रहती है, आप में मतलब हमें आदत हो जाती है स्किपिंग करने की। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो। मैंने भी धीरे धीरे स्टार्ट किया था, और मैं 500 तक कर लेती थी। 500 से ज़्यादा भी कर लेती थी कभी कभी तो, पर 500 तो मेरा था ही कि 500 तो मैं करती ही करती थी। आपने कौन सा एक्सरसाइज किया था? तो मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि मैंने उस टाइम पे जुम्बा और स्किपिंग की थी, और कुछ भी नहीं करा था। मतलब मैं ज़्यादा जुम्बा और स्किपिंग ही करती थी उस टाइम पे। तो मैंने यही यूज़ किया है, और इसी से मेरे को वेट भी कम हुआ, और मेरे शरीर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, बॉडी में फ़र्क पड़ा था। तो जुम्बा बेस्ट है, मतलब उसमें सारी एक्सरसाइज आ जाती है जुम्बा में ना। तो जुम्बा बेस्ट लगता है मेरे को, तो जुम्बा कोई भी कर सकता है। एक है कि अभी का बताओ कि अभी पीसीओडी ठीक हो गया है कि नहीं, और अपडेट टाइम से आती है कि नहीं, प्लीज़ रिप्लाई देना। तो अभी तो जब से मैंने अपने बच्चे को डिलीवर किया है, मेरा बच्चा 2 साल का होने वाला है, लेकिन मुझे अभी तक पीरियड नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था कि मुझे पीरियड्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि
एक तरीके की बेबी प्लानिंग होती है ये कुदरती। मतलब जब बच्चा फीड करता है ना, और जो बच्चा ज़्यादा फीड करता है ना, माँ बच्चे को ज़्यादा दूध पिलाती है तो हमारे पीरियड नहीं होते हैं। और तो ये मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ था कि मेरे कहीं मुझे दोबारा से तो नहीं पीसीओडी हो गया। तो मैंने अभी कुछ महीने पहले ही अल्ट्रासाउंड कराया था दोबारा से, तो उसमें मेरा पीसीओडी नहीं निकला था, सिस्ट नहीं निकली थी। तो डॉक्टर ने बोला कि तुमको पीरियड आ जाएगा, ये अभी थोड़ा सा बच्चा दूध पी रहा है ना, इसलिए मुझे पीरियड थोड़ा डिले हो गया है। तो आई होप कि अभी तक तो मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो आगे भी ना हो यही कोशिश करूंगी। और अपना थोड़ा लाइफस्टाइल फिर से चेंज करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अभी थोड़ा सा फिर गड़बड़ चल रहा है मेरा जो लाइफस्टाइल है ना, खाने पीने का, और एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, खाना पीना ठीक से मतलब डाइट नहीं हो पा रही है। तो बस ये है कि अभी तक तो ठीक हूँ, और आगे आप लोगों की दुआ प्रार्थना करना कि मैं ठीक ही रहूँ। तो क्योंकि ना बीमारी तो हर तरीके से तोड़ देती है, बीमारी तो बेकार ही है। पीसीओडी से सिर्फ एक पीरियड की प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं शरीर में हार्मोन्स की वजह से। तो मैं तो चाहूँगी कि मुझे ये दोबारा ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। गाइज, एक ना मैंने मुझसे किसी ने AMH पूछा था, और मैंने पता नहीं कौन सी धुन में वो 15 बता दिया था उनको। तो मेरा AMH का टेस्ट नहीं हुआ था, मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ, और एक बार और फिर बता रही हूँ कि मेरा AMH नहीं हुआ था, वो मेरा थायराइड का वैल्यू था जो मैंने आपको बताया था 15। तो जब मैंने शुरुआती रिपोर्ट मतलब शुरुआत में जो मेरा थायराइड का टेस्ट था उसमें मेरी 15 वैल्यू आई थी, तो वो मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको पेपर्स में भी दिखाया है 10 वैल्यू, वो मेरी दिसंबर की है, और उससे पहले की मुझे थायराइड की रिपोर्ट नहीं मिली, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई थी आपको। लेकिन 15 जो थी मेरी वो थायराइड की वैल्यू थी, तो सॉरी उसके लिए। वो गलती से मैंने AMH आपको 15 बता दिया था, वो मेरी थायराइड की वैल्यू थी। AMH का टेस्ट मैंने कराया ही नहीं था, तो उसका मुझे कुछ पता नहीं है कि कितना रहा होगा। इसमें है कि आपने नेचुरली कंसीव किया, तो यस, मैंने नेचुरली कंसीव किया है। मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी जब मैंने कंसीव किया था, तो मेरा नेचुरली कंसीव हुआ है भगवान की कृपा से। ये चमत्कार भगवान की कृपा से ही हुआ है। और मैं दुआ करूँगी कि जो लेडीज़ इस प्रॉब्लम से परेशान हो रही हैं, जिनको मतलब पीसीओडी की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, कंसीव होने में दिक्कत आ रही है, मैं माता रानी से दुआ करूंगी कि आप लोगों की ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बस आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दीजिए, डाइट, एक्सरसाइज और थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी बॉडी पे, तो माता रानी ने चाहा तो आपकी भी बहुत जल्दी गोद भरेगी, और आप भी बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएंगी, और आप भी माँ बन जाएंगी। तो मेरी तो यही दुआ है आप सबके लिए। आपका प्रोलैक्टिन 13 था, तो यस, मेरा प्रोलैक्टिन 13 था। और ये प्रोलैक्टिन के ऊपर भी एक पूरा मतलब, इस प्रोलैक्टिन क्या हार्मोन होता है ये आपको पता ही होगा, ये स्ट्रेस का हार्मोन होता है। तो इसके बारे में भी अगर आप चाहेंगे कि मैं वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट करना, तो मैं प्रोलैक्टिन के ऊपर एक पूरा वीडियो बना के तब आपको समझाऊंगी कि प्रोलैक्टिन है क्या और इससे क्या फ़र्क पड़ता है पीसीओडी में। दीदी, आपका बेबी किस ईयर में कंसीव हुआ? तो मेरा बेबी 2023 में कंसीव नहीं सॉरी, वो तो डिलीवर हुआ है। मतलब 2022 में ये कंसीव हुआ है, और 2023 में इसका बर्थ है, 3 जनवरी 2023। तो मेरा बेबी कंसीव मुझे 22 में हुआ और पैदा ये 23 में हुआ है। एक है कि जब आप कंसीव की तब आप थायराइड की गोली लेती थी? तो यस, मुझसे गलती भी हो गई थी, मैंने थायराइड के ऊपर एक वीडियो भी डाला है इस चीज़ के ऊपर कि मुझे सबने बोला कि थायराइड की गोली मत लो, तो मैंने ली नहीं। 15-20 दिन तक मैंने दवाई नहीं ली थी थायराइड की। लेकिन मुझे डॉक्टर ने बहुत डांटा कि कभी भी प्रेगनेंसी में थायराइड की दवाई नहीं छोड़नी चाहिए। ये गलती मुझसे हो गई थी, तो ये गलती आप मत करना। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप उन्हें कंसीव कर चुके हैं, तो अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड की रेगुलर दवाई लेनी है, नहीं तो बेबी में प्रॉब्लम आती है थायराइड के हार्मोन की कमी से। तो थायराइड की गोली बहुत ज़रूरी लेनी है, क्योंकि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने 15 दिन तक नहीं ली थी। तो पर फिर भी माता रानी ने रक्षा करी, सब कुछ अच्छा रहा, बच्चा अच्छे से डिलीवर हुआ, बच्चा अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो आप ये गलती मत करना, थायराइड की गोली जरूर लेनी है, और डॉक्टर से पूछ लो, उनसे कंसल्ट कर लो, पर थायराइड की गोली तो लेनी पड़ती है प्रेगनेंसी में भी।
तो इसमें लिखा है कि दीदी इसका मतलब आपने जब कंसीव किया तब आप लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज से कंसीव, शायद क्योंकि मैं ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी उस टाइम पे, तो शायद मेरा थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज हो गया था और वर्कआउट ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि जहाँ मैं जॉब कर रही थी वहाँ चलना बहुत होता था, चार मंजिल ऊपर नीचे सीढ़ियों पे जाना आना, और पूरा मतलब घूमते फिरते रहना, चलना फिरना बहुत था वहाँ पे, और एक्सरसाइज भी किया, थोड़ा सा खाने पीने पे भी कंट्रोल किया। शायद मेरा लाइफस्टाइल चेंज होने से मैंने कंसीव किया है, क्योंकि ट्रीटमेंट तो मैं उस टाइम बिल्कुल भी नहीं ले रही थी, तो शायद नेचुरली कंसीव इसीलिए हुआ है। इसीलिए मैं आपको भी ये मतलब अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपको भी हेल्प मिले मेरी वीडियोस से, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपके साथ अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, जो मुझे पता है, जो चीज़ मैंने फेस किया है, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की है, बस उसी का जो आप लोगों के साथ भी वही हो रहा होगा, मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि मैंने भी झेला है और आप लोगों के साथ भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी जो मैंने झेल चुकी हूँ। तो इसीलिए मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि आई होप कि आप के लिए मेरी जो ये व्लॉग्स हैं, वीडियोस हैं, ये आपको हेल्प करेंगी आपकी जर्नी में, जो भी पीसीओडी की जर्नी है उसमें आपकी हेल्प करेगी आपको ठीक करने में। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ये वीडियोस डाल रही थी आपके लिए। तो यही है, बस मैं अपना वही बता रही हूँ आपको, एक्सपीरियंस बता रही हूँ मैं आपको अपना, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। ये कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जा जाके मैं आधी डॉक्टर बन चुके हैं। डॉक्टर के पास इतना मैंने चक्कर लगाए हैं कि आधे डॉक्टर हम घर में ही बैठे बैठे बन गए हैं। मतलब नॉलेज हो ही जाती है ना सब इन चीज़ों की, जब खुद के साथ ऐसा होता है, क्योंकि इधर उधर से हमने डॉक्टर से भी पूछा, मैंने हर वीडियोस देखे, इधर उधर से जानकारी हो ही जाती है। तो वही मेरे साथ है कि एक्सपीरियंस है मुझे इस चीज़ों का, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि दीदी आप जब कंसीव की तब आपके पीरियड रेगुलर थे। तो यस, मतलब उस टाइम पे ना 3-4 महीने से मेरे को रेगुलर पीरियड आ रहे थे, 3-4 महीने तक रेगुलर थे मुझे जब मैंने कंसीव किया था। तो स्किपिंग को लेके एक और कमेंट है कि आप मैम आपने स्किपिंग के बारे में बताया, तब आप 500 एक बार में करते थे या पूरे दिन में रुक रुक के मेरी। तो जैसे 1 घंटा हमने एक्सरसाइज के लिए निकाला है ना, तो एक्सरसाइज में मैं क्या करती थी कि 50-50 के सेट बनाती थी, 50-50 के सेट बना के मैं एक्सरसाइज करती, मतलब स्किपिंग करती थी। तो उससे आसानी भी होती है और थकते भी नहीं है। और थोड़ा सा 50 किया, फिर थोड़ा रुके 5-10 मिनट, फिर 50 किया, फिर रुके 5-10 मिनट, ऐसे करके करा। पहले 100 करो, फिर 150 करो, धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से 500 मत कर लो, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक है शतावरी से रिलेटेड है कि सुबह लेना है या रात को शतावरी। तो आप शतावरी ना सुबह भी ले सकते हो, रात में भी ले सकते हो, आपको जैसे भी ठीक लग रहा है वैसे ले लो। और मेरी मानो तो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी हर चीज़ को लेके ना बिल्कुल वो नहीं हूँ कि मैं रूटीन से कोई चीज़ कर सकूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं सुबह भूल गई, कभी मैं रात को भूल गई, ऐसा रहता है। तो मैं तो पता ही क्या करती थी, मेरे को तो जब टाइम लगता था मैं तभी खा लेती थी, मैं दिन सुबह कुछ नहीं देखती थी, क्योंकि कभी कभी सुबह सुबह तो मैं थायराइड की गोली खानी होती थी, तो कुछ और ले ही नहीं पाते थे, तो काफ़ी टाइम हो जाता था। तो मैं रात को ही लेना ज़्यादा सही समझती हूँ, और रात को सोते समय ले लो, या फिर जब आपको टाइम हो आप तब ले लो। तो ये मत सोचो कि अब टाइम निकल गया तो अब नहीं लेना है, जब भी ले लो, पर ले लो, पर रात को सोते समय ज़्यादा बेस्ट है। एक है कि ओके कंसीव हो जाएगा, बिकॉज 2 साल से ट्राई कर रहे हैं, पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो आई होप कि हो जाए आपको कंसीव, और आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हो, आप डाइट का भी ध्यान रख रहे हो, वर्कआउट भी कर रहे हो, तो आई होप कि आपको बेबी हो जाए, आपको कंसीव हो जाए। और देखो ऐसी में कोई वो तो हूँ नहीं, अंतर्यामी तो हूँ नहीं कि मैं बता सकती हूँ, क्योंकि आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए कि आपको पीसीओएस ही है कि और कोई भी प्रॉब्लम है, कि कई सारी प्रॉब्लम्स और भी हो सकती हैं। तो आप पूरा ठीक से डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, और अगर आपको पीसीओडी है तो फिर आप अपना डाइट और वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, तो आप ठीक हो जाओगे। और आई होप कि आप कंसीव भी कर लोगे और आप प्रेग्नेंट भी हो जाओगे। तो मैं आपके लिए दुआ करूँगी माता रानी से कि भगवान आपकी जल्दी सुन ले और आप भी माँ बन जाए, तो यही दुआ करूँगी आपके लिए। और हाँ गाइज, एक और मेरे को आपको ज़रूरी बात बतानी थी कि मेरे इसमें एक कमेंट आ रहा है काफ़ी, मतलब हर वीडियोस में
वो कमेंट कर रही हैं। आरुषि राजपूत करके है, कोई लड़की है, और वो हर वीडियोस में कमेंट डालती है कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मेरी पीरियड कभी भी टाइम से नहीं आती, मुझे पीसीओडी था, बहुत डॉक्टर को दिखा करके मेडिसिन भी खा चुकी थी लेकिन आराम नहीं मिला, फिर भी पीरियड टाइम पर नहीं आते थे। फिर वाइटोकॉन सिरप एंड एसिस्कॉन सिरप यूज़ करके देखा मैंने, इसके 6 से 7 मंथ यूज़ किया, अब पीरियड टाइम पर आने लगे हैं, पीसीओडी ख़त्म हो गया है। तो शायद होगा ये सिरप कोई मतलब अच्छा सिरप होगा, मुझे नहीं पता, इनको आराम हुआ होगा शायद, लेकिन इस सिरप के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है और मैंने ये सिरप नहीं लिया है और मैंने सिर्फ जब तक मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला था तो वही डॉक्टर्स की मेडिसिन ली है और उसके बाद मैंने कुछ भी ऐसा मतलब अंग्रेजी दवाई कोई नहीं ली है। मैंने सिर्फ घरेलू उपचार करे हैं जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आप ये मतलब ये वाला सिरप लेने की सोच रहे हो जो ये लड़की बता रही है, तो प्लीज़ ये जो भी सिरप है ना, आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना तब लेना, क्योंकि मैं इसके लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करने वाली कि आप ले लो, क्योंकि मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो मैं कैसे आपको बोल दूं कि आप लो ना लो। तो आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना तब इस सिरप को लेने का सोचना। और मैंने तो बिल्कुल भी ऐसा कोई सिरप नहीं लिया है, मैंने तो सिर्फ घरेलू उपचार किया है और वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो मैंने किया है। तो गाइस थोड़ा सा मतलब ऐसे ही अपनी मर्जी से मत लेना कुछ भी, क्योंकि जो ये अंग्रेजी दवाइयाँ होती है ना, ये एक तरफ फ़ायदा करती हैं एक तरफ नुकसान करती हैं। और इस सिरप के बारे में मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता कि अंग्रेजी है या आयुर्वेद है क्या है, मुझे कुछ नहीं पता। तो आप देख लेना और अपने हिसाब से और डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना, क्योंकि ये हर वीडियो में ये वाला कमेंट हर वीडियो में आता है मेरी कि इस सिरप के बारे में वो लेडीज़ बताती हैं कि ये सिरप से उनको आराम हुआ था। तो गाइस आप देख लेना और अपनी मर्जी से लेना, क्योंकि मैं तो इसके लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने खुद नहीं लिया तो मैं कैसे हाँ बोल दूँ ना। तो सोच समझ के देखना और करना। इसीलिए ये कोई इसको शायद फ़ायदा हुआ होगा इस लड़की को ना, जो ये कमेंट कर रही है कि इस सिरप से, पर मैंने यूज़ नहीं किया, बस मुझे इतना पता है और मैंने सिर्फ घरेलू उपचार करे हैं और वही मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ वीडियोस में, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर या कोई आयुर्वेद वाली नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक व्लॉगिंग चैनल है मेरा और मैं व्लॉग्स बनाती हूँ और वही आपके साथ शेयर करती हूँ और अपनी लाइफस्टाइल दिखाती हूँ, अपना जो भी मेरा रूटीन है, जो भी मेरा डेली का रूटीन रहता है, जैसी मेरी फैमिली है, जिस तरीके की मेरी ज़िंदगी है वो आपके साथ शेयर करती हूँ। और मेरा तो इन चीज़ों से मतलब कोई मतलब नहीं है, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ और बस यही कहना चाह रही थी आपसे कि मैं आपके साथ जो भी है ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। और आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और आप मेरे पीसीओडी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस को बहुत प्यार देते हो और मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी इतना ही प्यार देना और ऐसे ही सपोर्ट करना, क्योंकि आपका सपोर्ट रहता है ना तो थोड़ा सा हिम्मत होती है और कुछ करने की। लोग तो बात बनाते हैं कि इन वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हो ना हो वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन मैं तो सिर्फ यही चाहूँगी कि आपको हेल्प मिले इन मेरी वीडियो से, क्योंकि अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा और कोई नुकसान वाली चीज़ें तो है नहीं, अपना घर का घरेलू उपचार है, जो भी है फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो नहीं होगा। और अंग्रेजी दवाइयों से तो आपको पता है कि एक फ़ायदा होता है 10 नुकसान होते हैं, तो इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छे लग रहे हों और आप मेरे व्लॉग चैनल को सपोर्ट करना, प्यार देना, बहुत सारा प्यार देना। तो चलो आज का ये व्लॉग इतना ही रखते हैं और चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर देना। और आपको अगर ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।